वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है, एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें। अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए, शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजाद ही नहीं हो रहे, अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहां है? आज वो काम कहां है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिया आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। मुर्दा अंगों को परमेश्वर चला रहा है, कैंसर के रोगियों को शिफा दे रहा है। पर सब जगह क्यों नहीं? सभी क्रिश्चियंस की लाइफ में क्यों नहीं? अब बहुत रेयर। तो मैं एक दिन सपना देख रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, और मैंने ये एक मीटिंग में बताया भी है, उस मीटिंग को अभी हम वीडियो में देखेंगे। उस मीटिंग की डेट लिखी हुई है, वो कौन सी डेट की मीटिंग है, पिछले साल की मीटिंग है या इस साल की है? पिछले साल की मीटिंग है वो। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इस साल बहुत से अटैक्स जो हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बढ़े हैं। फॉरेन में बहुत ज्यादा बेइज्जती का वो सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर इंडियन के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ज्यादा बेइज्जती का कारण बन रहा है, ज्यादा उसको उछाला भी जा रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी 1 साल पहले कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया है जिसमें इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वो वीडियो रेडी है, वो सेम वर्डिंग के साथ। ओके, उस वीडियो को हम देखेंगे। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा 15 दिसंबर 2024 को एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में कैसे हालात होंगे। दूसरों ने इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए उन्हें नस्लवादी बताया है और कई लोगों का कहना है कि प्रवासी खतरे में हो सकते हैं। एक सपना मैंने देखा सुबह, अपने हाथों को उठा कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी लॉ को तोड़ने के कारण। अपने हाथों को उठाओ उन सब इंडियंस लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि उस समय मैं वहां पे मौजूद था और वहां पर एक प्लेन, एक काइट होती है ना, पतंग जिसे बोलते हैं, वो उड़ रही थी वहां। और मैंने सोचा शायद ये इस काइट के पीछे हैं लोग, लेकिन वो काइट परमेश्वर ने मुझे दी और मेरे हाथों में दे दी। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसको, वो चर्च के हाथों में है वो चीज। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे, इसकी प्रार्थना मैं ऊंची आवाज में नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब भारतीयों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं।
सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा में रैलियों को बढ़ावा देने वाले फ्लायर्स और वीडियो एक्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें देखकर बहुत से ऑस्ट्रेलियंस गुस्सा हो जाते हैं। हम अपना झंडा जलते हुए नहीं देखना चाहते। ना ही हम देखना चाहते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया का झंडा लेके चिल्ला रहा हो और उस पर हमला हो जाए। आप अभी जो जीवन स्तर अनुभव कर रहे हैं वे उस स्तर पर क्यों नहीं है जहां होना चाहिए था। अगर हाल ही में कुछ चीजें नहीं हुई होती और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को हल करना शुरू नहीं करते हैं तो इस देश में आपके बच्चों और पोते पोतियों का जीवन स्तर कैसा होगा। और इस समय ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही मशहूर शहरों में जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन लोगों की तरफ से 31 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है कि जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से भारतीय लोगों को बाहर निकाला जाए और दूसरे देशों से आए हुए लोगों को ऑस्ट्रेलिया में से बाहर निकाला जाए। अब इस समय ऑस्ट्रेलिया का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जैसा कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने प्रोफेसी के दौरान बताया, आज कुछ वैसा ही हम ऑस्ट्रेलिया में होता हुआ देख रहे हैं। पीछे करो इसको, उस वीडियो को पीछे करो, डेट को दिखाओ जरा वीडियो की। यूट्यूब वाला जो वीडियो है जहां पे मैं बोल रहा हूं, ओके इसको जूम करो, पीछे करो, पीछे क्या जूम करना है? हाँ, ये 15/12/2024। तो अभी भी ये यूट्यूब पे है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि 31 बड़ी रैली निकल रही जहां पर इंडियंस गो बैक की नारे जो लगेंगे और पूरा ऑस्ट्रेलिया उस पे लोग जो भाग लेंगे उस पे। और ये कब, ये वो लंबी बात नहीं है, जस्ट 2-3 महीने की घटनाएं हैं जो पहले हुई हैं, 2-4 महीने की। और आपको पिछले साल बताया गया था कि ऐसा होगा, कि मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है, और मैं एक पतंग देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद ये क्या है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने कलीसिया के हाथ में डोर दी है, अगर कलीसिया बीच में खड़ी होगी और प्रार्थना करेगी तो लोग बचाए जाएंगे। अब आपका समय है प्रार्थना करने का। और अगर मैंने आपको ये बात शुरू से बताई है, अगर आप मेरी पिछले 1 साल या 2 साल 3 साल की वीडियोस देखें तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज का वीजा लेना सबसे मुश्किल काम होगा। वेरी टफ, वेरी टफ। ओनली इजी फॉर द सुपर रिच पीपल। सुपर रिच लोगों के लिए इजी होगा, आम लोगों के लिए वीजा वेरी टफ कर देंगे लोग, बहुत मुश्किल, इज इक्वल टू इम्पॉसिबल कर देंगे वो लोग। और मैंने आपको ये पहले बताई हैं बातें कि परमेश्वर। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के इन वचनों को सुने जिनको पास्टर अंकुर नरूला जी समझाते हैं, ताकि आप हमारे घर में आशीषों का ढेर लगे, परमेश्वर से हम जुड़े रहें, ताकि हम स्वर्ग में जाएं और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की।